हर कोई बात कर रहा है इंटरनेट पे कि हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल। इवन तो हमारे चैनल पे भी 99 परसेंटाइल कैसे लाना है, बट बेसिकली जो लोग 100 से नीचे नंबर ला रहे हैं, जिनके बेसिकली रेंज 120 के नीचे है, वो कैसे अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हर कोई 120 से 180 200 नहीं जाने वाला है एग्जैक्टली जो कि हार्श रियलिटी है। इवन दो आई हैव फेस दैट थिंग कि 100 के नीचे नंबर ला रहे हैं तो उसको 160 तक कैसे लाएं। 100 नंबर आ गए तो 160 तक लाया जा सकता है, बट 100 to 299% लाना ये थोड़ा फेक प्रोमिस हो जाएंगे। एंड एग्जैक्टली सब लोग वही कर रहे हैं, बट बीइंग ट्रू सच्ची से बताऊँ ना तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। सो बेसिकली 100 to 160 150 तक जा सकते हो। एंड वो कैसे कर पाओगे वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अदरवाइज तुम 100 को 200 लाने के चक्कर में पड़ोगे ना तो 100 to 150 भी नहीं आने वाला है। सो बेसिकली यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि तुम्हें जो नंबर है कितना इंक्रीज तुम कर सकते हो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है। तुम इम्प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे होगे जिसकी वजह से तुम 100 to 150 भी नहीं जाओगे। तुम मान लो अगर 100 to 200 लाना है, अभी तुम उसके चक्कर में साला 10 मॉक देने डेली मॉक देने बैठ गए, वो तुम्हारे लिए चीज़ है नहीं वर्क करेगी। इन द सेम वे जो तुम्हारी डिजीज है वो तुम समझो, अगर डॉक्टर डिजीज देखता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसके ये सॉल्यूशंस होंगे तब तुम ये कर पाओगे ना। इन द सेम सेंस अगर तुम्हारे 100 के नीचे नंबर आ रहे हैं, तुम वो चीज़ें देख रहे हो जिसकी वजह से जो तुम कर रहे हो वो कि जो 99 परसेंटाइल लाने के लिए वो तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा। अगर तुम्हारे 100 के नीचे आ गए हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, वो डिफरेंट है तुम्हारे लिए, तुमको समझना पड़ेगा। तुम वो चीज़ें देख रहे हो कि 100 के नीचे आ रहे हैं तब भी तुम 99 के पीछे पड़े, नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बीइंग प्रैक्टिकल हो, पहले ये चीज़ को समझो ज़रा कि अगर तुम 100 के नीचे हैं तो 150 160 तक कैसे ले आओ वो चीज़ समझो। समझ पा रहे हो? अगर तुम 200 के पीछे पागल होगे तो वो नहीं होने वाला है। तो बेसिकली क्या तुम्हें करना है जिसकी वजह से तुम 100 को जो 100 नंबर आ रहे हैं उसको 150 160 कर पाओ, तो वो चीज़ समझ लो पहले। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। पहली चीज़ ये समझो कि आखिरी के टाइम पे जो तुम 10-10 घंटे के वन शॉट देखने के पीछे पड़े हो, वेदर आई टेक द नेम ऑल्सो, जो मंजिल के पीछे पड़े हो या फिर जितने भी वन शॉट्स हैं जो कि 10-10 घंटे 7-8 घंटे के, वो वन शॉट देखना तुम्हारे लिए अभी वर्थ इट नहीं है। एग्जैक्टली मैं ये सच बोल रहा हूँ तुम्हें, जो कि जाके कोई कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एग्जैक्टली जो बोल रहा हूँ सुनो, समझ गए? क्योंकि भाई देखो मेरे 99 नहीं थे, 98 थे, तो मेरे को पता है कि उस परसेंटाइल क्या आना है। 99.8 वाला जो आके बताया है वो मैं बताऊँ, वो तुम्हारे लिए वर्क नहीं करने वाला है। समझ पा रहे हो? वो तुम्हारे लिए अभी वर्क नहीं करेगा। बेसिक अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो वर्क कर पाता, लेकिन आखिरी टाइम पे जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है? एंड अगर तुम 10-10 घंटे के जो वन शॉट देख रहे हो वो तुम्हारे लिए वर्क नहीं करने वाला है। 10 आवर की वन शॉट देखना बंद करो, कंप्लीटली नो टू 10 आवर्स वन शॉट। सेकेंड थिंग, अगर तुम बैठ के अगर अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तुम्हारे जो मेजर चंक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो छोड़ के तुम मॉक के पीछे पड़े हो, तब भी तुम्हारा नुकसान है। जो मेजर चंक्स है अगर वो तुम्हारा कंप्लीट नहीं और तुम मॉक के पीछे पड़े तो वो भी तुम्हारा नुकसान देने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट हु आर गेटिंग लेस देन 100। थर्ड पॉइंट, समझो बात को। बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मॉक टेस्ट में नंबर कब, अभी नहीं, समझो जरा। अगर जनवरी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो तुम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एदुनीति को पकड़ो। एदुनीति को पकड़ने का अंदर सेंस है कि बेसिकली एदुनीति पे जाओ, जो टॉपिक्स है तुम्हारे, अगर मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हें नहीं आ रही है तो फॉर्मुलेज वाली चीज़ें देखो कैसे कैसे करना है, एनपीवाई क्यूज करो। दैट्स इट। तुम्हारे लिए लास्ट टाइम पे अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है या फिर चीज़ें नहीं जो कंप्लीट है, एदुनीति फिजिक्स में एदुनीति चले जाओ। एंड केमिस्ट्री में तुम्हें रिकमेंड करूँगा, मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री में पंकज सर की रिवीजन प्लेलिस्ट जाके चेक करो। एक घंटे में तुम चैप्टर की फॉर्मुलेज याद करो एंड तुम क्वेश्चंस करो। दैट्स इट। इतना तुम्हें करना है अगर तुम्हारे नहीं नंबर अभी आ रहे हैं तो। केमिस्ट्री में पंकज सर के ऑर्गेनिक, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो, केमिस्ट्री के पंकज सर के पकड़ के कंप्लीट करना शुरू करो। 10 घंटे पे मत जाओ, ये दिस नॉट द राइट टाइम कि 10 आवर्स के वन शॉट देख रहे हो। द थर्ड थिंग यू विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। सो तुम्हारे नंबर पहली बात कम आ रहे हैं और तुम एक वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट के पीछे घुस गए हो, नहीं होने वाला भाई। मेरे पास ये हुआ है ना, बता रहा हूँ ना, वो तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं कराएगा। तुम्हें अगर वो जो 150 टच करना है वो तो मैथमेटिक्स हमारा बहुत ज़्यादा जंप नहीं कराने वाला है। मैथमेटिक्स में अराउंड 30 to 20 to 30 नंबर भी लगाओ, दैट्स इट। तो इनके लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पकड़ के कर लो। बेसिकली अलगाइड जो लिख रहा हूँ वही करना है, स्टैटिस्टिक्स एंड यू कैन गो विद द वेक्टर 3D। अगर तुम्हारा कंप्लीट वेक्टर 3D करना, ये चैप्टर्स तो करना ही है। एंड सेट रिलेशन कर लो एंड क्वाड्रेटिक करो, ठीक है? एंड यू कैन गो विद आई थिंक इफ आई एम मिसिंग समथिंग आई विल गाइड इन द कमेंट्स में लिख दूंगा मैं, ठीक है? ये चार 5 चैप्टर्स कर लो एंड यू कैन गो विद द बाइनोमियल कर सकते हो। स्टार्टिंग की वही जनरल एक्सपेंशन वो सब देख लो एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ टॉपिक्स, ठीक है? ये सारे चैप्टर्स कर लो, अराउंड 6-7 सवाल फंसा लो, दैट्स इट। शॉर्ट एंड डिस्टेंस में तुम्हारा वो 3D में शॉर्ट एंड डिस्टेंस फंस जाएगा, वो चीज़ देख लो, ठीक है? एंड क्या करना है समझ आ गया?
कि मॉक टेस्ट देनी है नहीं है, एंड यू नीड टू गो विद द, समझ पा रहे बात को मैं जो कम आना चाह रहा हूँ, ये चीज़। एंड चौथा लास्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी अगर तुम शॉर्ट्स, रील और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हो, जो लेस देन 100 वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये पहले समझ लो बात को। इफ़ यू नॉट गोइंग टू चेंज योर हैबिट्स, जो कि तुम कर रहे हो वो नहीं होने वाला है। एंड मैंने चीज़ बताई नहीं, प्रैक्टिकल है कि मतलब 100 अगर लेस देन 100 है तो 150 160 जा सकते हो, 200 के चक्कर में पढ़ोगे तो 150 भी नहीं आएंगे, क्योंकि जब 200 की जब तुम बात कर रहे हो तो जितना तुम्हारे पास टाइम क्रंच है उसमें तुम 200 के पीछे पढ़ोगे तो जो तुम चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि 200 के नंबर लाने के लिए जो तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी ना वो डिफरेंट है यार, और तुम्हारी सिचुएशन में वो नहीं वर्क करेगा। तो अपनी सिचुएशन समझो। मैं ये हार्श लग रही होगी ये बात, समझ आता है, हार्श लगेगा ही तुम्हें कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये बात नहीं करो तुम्हें, हाँ मुझे लग रहा है तुम्हें हर्ट करे, क्योंकि तुम्हें तो 99 में चाहिए। बट मेरी बात समझो, अगर जनरली मैंने अराउंड 150 अगर 160 आ गया, 96 97 तब तो अगर उतना भी ले आओगे ना तो सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो, समझ पा रहे हो। अगर मैं जैसे मेरी बात करता हूँ, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 91 परसेंटाइल थे, फर्स्ट में 91 परसेंटाइल थे, बट सेकंड में 98 हुए। तो व्हाट आई डिड, इफ़ यू कैन डू दिस थिंग यू कैन ऑल्सो गेट। तुम्हें अगर 98, तुमको अगर 99 वो सब लाना है तो भाई पहले था, अभी जो कर्म किए हो उसकी वजह से यहाँ फंसे हुए हैं ना, तो वो चीज़ें ठीक करने के लिए बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, जस्ट डू दैट थिंग। तुम दूसरों के चक्कर में या फिर वो चीज़ें कोशिश कर रहे हो कराने की जो कि तुम्हारे लिए एग्जैक्टली नहीं वर्क करेगा, तो तुम लॉस में जा रहे होगे। तो ये चीज़ समझ पाओ मेरी बात को, ठीक है। बुरा लग रहा होगा, क्या कर सकता हूँ, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, इवन दो आई हैव फेस दैट थिंग, मुझे भी मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे लिए जिस लेवल पे अभी हम हैं वो उस लेवल पे हमारे लिए क्या वर्क करेगा वो तुम्हें समझना होगा, समझ पा रहे हो। बेसिकली अगर मेरे को कुछ मान लिया, अगर मेरे को कोई बीमारी है, ठीक है, एंड मेरे को लगता है वो उस स्टेज पे नहीं हूँ मैं, वो मेडिसिन मेरे लिए काम नहीं करेगी, तो मैं अगर वो लूँगा तो मुझे डैमेज ही करेगा ना। जो मेरे को बीमारी नहीं है, वो स्टेज पे नहीं हूँ मैं, वो मेडिसिन लूँगा तो वो मेरे लिए वर्क करेगा क्या, तो खुद सोच, नहीं करेगा ना। इन द सेम सेंस जिस स्टेज पे तुम हो वो चीज़ समझो, उस स्टेज पे क्या तुम्हारे लिए वर्क करेगा वो बता रहा हूँ, वो करो, दैट्स इट, ठीक है। समझ आ गई बात। एंड ये सारी चीज़ें कर लेना। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, दैट इज 10 घंटे के लेक्चर नहीं देखने हैं, मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है, सिलेबस में जितना है वो करो, सिलेबस आखिरी में 2-3 मॉक दे देना। एंड फिजिक्स में करना है तो दिननीति पकड़ लो, केमिस्ट्री में पंकज सर की 1-1 घंटे वाली वन शॉट, एंड 1-1 घंटे वाला कर लो, एंड फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन करो, फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन करो, दैट्स इट, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बता रहा हूँ। एंड मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करो, क्योंकि लास्ट 15 डेज में कुछ ज़्यादा उखड़ना है नहीं, जितना हो सकता है मैक्सिमम वो कर लो, ठीक है। समझ गए, इज इट, ठीक है, समझ आ गई बात ना, ठीक है। एंड ध्यान रखना बात, ठीक है। कीप दिस थिंग एवरीथिंग इन माइंड, बाय बाय।